Hello students, good morning. I hope you are very well at your home. Today we are discuss about the exercise 1.5. This is operations on real numbers. ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स जो हमारे पास में चैप्टर है, इसके जो ऑपरेशन हमारे पास में होंगे ये सेम उसी तरीके से होंगे जैसे कि आपने अलजेब्रिक ऑपरेशन किए होंगे प्रीवियस क्लासेस में। जैसे आपने देखा कि आपके पास में कोई वैल्यू थी a प्लस में b, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आपके पास a माइनस बी थी, तो आपने क्या किया, एक को a के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर b के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर b को a के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर b को b के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर a की जो टर्म्स आई उनको आपने एक साइड में लिखा, b की जो टर्म्स आई उनको आपने एक साइड में लिखा और उसको सोल्व कर दिया, जो भी उसका रिजल्ट आया उस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या थी कि जो a इंटू ए जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर क्या हो रही है, हमारे पास में ऐड हो रही हैं, ठीक है। और जब हमारे पास में सिंगल टर्म से a को हमने b से किया तो a भी आ गया, फिर a को b से किया तो फिर a भी आ गया, ठीक है ना। यहाँ माइनस ए बी था, यहाँ प्लस ए बी है, वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन हमने इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हमने क्या किए थे, सॉल्व किए थे, और उनको हमने जिस टर्म की हमारे पास में वैल्यू आ रही थी उसी के साथ हमने उसको ऐड कर दिया था या सब्ट्रैक्ट कर दिया था, उसके साथ हमने उसको लिख दिया था जिस भी तरीके से हमारे पास वैल्यू थी। सेम प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे रहेगा। हमें जिस तरीके के रिजल्ट्स दिए जाएंगे हमें उन्हीं को, जैसे हमारे पास में यहाँ पे √2 इंटू √3 है, 5 इंटू √3 है, और हमें इनको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए आपने देखा होगा कि आपके पास में कोई भी वेरिएबल था x प्लस वाई, और हमारे पास में कोई दूसरा कोफिशिएंट था x प्लस में 2y, तो आपने क्या किया था, x की वैल्यू को x में ऐड किया था और y की वैल्यू को y में ऐड किया था। ऐसा ही किया होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास जैसे 2√2 है तो ये √2 के साथ ही ऐड होगा, √3 है तो √3 के साथ ऐड होगा, √5 है तो 5 के साथ, 6 है तो 6 के साथ। और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमने हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू में b, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर के साथ में 3b के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा 3a इंटू में b का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ जाए। तो वही सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ होगी। जब मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो हमारे रिजल्ट एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट की बात आएगी तो जो रिजल्ट्स हमारे पास दे रखे हैं सेम रिजल्ट्स में से सेम वैल्यू माइनस होंगी, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उसकी हेल्प से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल नंबर है कि चेक वेदर द 7/5 √2 प्लस 21 पाई माइनस 2 आर द इरेशनल नंबर्स और नोट। हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इरेशनल हैं या नहीं है। तो 7 तो हमारे पास में रेशनल नंबर है, लेकिन √5 क्या हमारे पास में रेशनल नंबर है? ये हमने पहले भी देखा है कि हमारे पास √5 की जो वैल्यू है, यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 2.236 डैश 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 ये वैल्यू आगे तक चलती जाती है कंटिन्यू। इसी तरीके से आपके पास में क्या √2 है तो इसकी वैल्यू 1.4142, इस तरीके से आपके पास कंटिन्यू आगे चलती जाएगी। पाई की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या है 3.1415, और आगे तक इनफाइनाइट तक जाएगी। इसी तरीके से आप जब इन रिजल्ट्स को रखते हैं 7√5 हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू में 2.236, तो 7 दूनी 14 हो गए, और 15 हमारे पास में हो जाएगा, 7 यहाँ पे कैरी हो गए, तो हमारे पास है 15.652 डैश 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 लास्ट तक, ठीक है ना। 7√5 क्या जाएगा हमारे पास, 7√5 अपॉन में 5 कर लो, या जी 7 अपॉन में √5 कर लो। मीन्स 7 को चाहे आप 2.236 से डिवाइड कर दो, या फिर आप 7 इंटू में 2.236 और डिवाइड बाई 5 कर दो। √2 प्लस 21, तो ये हमारे पास 21 और 1.4124 ये हमारे क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद पाई माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1.14, पाई माइनस मीन्स 3.1415 में से हमने क्या कर दिया 2 माइनस कर दिया, हमारे पास क्या बच गया 1.14115, इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ना। तो ये रिजल्ट्स हमारे पास किस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ से हमारे पास में क्या वैल्यू है कि हमारे पास जितने भी रिजल्ट आए हैं सारे के सारे कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हैं, ठीक है, और इरेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ऐड करना है आपको 2√2 प्लस में 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। तो यहाँ से जब हमने इसको ऐड किया इस रिजल्ट को, तो हमारे पास आया 2√2 और √2 कितने हो गए 3√2 हो गए।
और 5√3 माइनस 3√3, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या गया 2√3 मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5 6√5 ओके मीन्स हम कहें कि हमारे पास में 6x इंटू में 2y कोई रिजल्ट है तो आप क्या करोगे 6 दूनी 12 और क्या लिख दोगे x और y, ये तो करोगे। तो सेम यहाँ पे हो जाएगा 6√5 इंटू में 2√5 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √5 हमारे पास √5 आ जाएगा। 12 गुणा में 5 बराबर हमारे पास क्या आ गए 60 आ गए 60 आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है डिवाइड 8√15 बाई 2√3 मीन्स 8√15 को 2√3 से आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो आपके पास आ गया 4/2 इंटू √15 को आप क्या लिख सकते हो, दो पेयर में लिख सकते हो √5 इंटू में √3 अपॉन में क्या आ जाएगा √3 से तो √3 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया 4/5। नेक्स्ट हमें कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें ये जो आगे एक्सप्रेशन दे रखा है इनको सिंप्लीफाई करना है। इसमें मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके बताऊंगा, बाकी आपको खुद करना है। ठीक है, तो हमारे पास है कि 4 क्वेश्चन है इसमें, तो हमारे पास है 5 + √7 इंटू 2 + √5 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हुआ हमारे पास में 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इंटू 10, फिर 5 हमारा √5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5√5, फिर हमारा √7 2 से हुआ तो 2√7 और फिर हमारा √7 √5 से हुआ तो √7 इंटू √5। तो 5 इंटू 10 हो गया 5√5 प्लस में 2√7 और ये हमारे पास क्या गया 35 दैट इक्वल्स टू दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास में 5 + √5 इंटू 5 माइनस √5, ये हमारे को यदि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या 25 - 5 बराबर 20। इसी तरीके से आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, सेम सिंपली मेथड है ना। उसके बाद हमें कहता है कि रेशनलाइजेशन करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर का आप रेशनलाइजेशन कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को क्या कीजिए आप सॉल्व कीजिए कि आपके पास क्या रिजल्ट आएगा उसका। तो रेशनल करेंगे, रेशनलाइजेशन का मतलब है कि जो रिजल्ट हमें दे रखा है हमें उसी रिजल्ट से मल्टीप्लाई करना है। यदि हमारे पास में कुछ उनके बीच में जो रिजल्ट हमें दे रखा है डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर का हमें उससे रेशनलाइजेशन करवाया जाता है, तो जो रिजल्ट हमें दे रखा है उस रिजल्ट का आप क्या करेंगे, उस रिजल्ट के बीच में जो आपके पास में सिंबल आएगा, मान लीजिए आपके पास में यहाँ होता a माइनस में b और इसका आपको रेशनलाइजेशन करवाता तो आपको यहाँ करना पड़ता a माइनस में b इंटू a प्लस b, इसका जो सिंबल है जो ऑपरेशन है अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तो हमारे पास में कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन है ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √2/2। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है कि जो इसकी जो रिजल्ट है इसका जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी किससे बीच में आएगी, मीन्स √2 की वैल्यू आपके पास में क्या होती है अभी आपने पढ़ी थी 1.41 ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 1/2 के बीच में कुछ रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में, सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर, मीन्स डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है वही सेम प्रोसेस। आपके पास में यहाँ पे है 1/2 + √3, तो इसका हमने रेशनलाइजेशन किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको भी कि सिंबल हमें क्या करना होता है चेंज करना होता है। ठीक है, तो 1/2 + √3 इंटू 2 - √3 अपॉन में 2 - √3, इसको सिंप्लीफाई किया 2 - √3 अपॉन में 4 - 3, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर, मीन्स ये हमारे पास क्या सिचुएशन हो गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 - √3 आपके पास क्या जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इस तरीके से एग्जांपल है 1/7 + √3, ये आपको खुद को सोल्व करना है, सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत ही सिंपल है। इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रफ कॉपी में इनको करके चेकआउट करना है सारे के सारे क्वेश्चंस को और इनको समझना है। और यदि आप कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी सोल्व कर सकते हैं तो वो भी आपको करके देखने, कल आपको इसका सॉल्यूशन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।